कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी चाल ठीक नहीं होती, उनके पैरों में दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है और कई बार चप्पलों को पैरों में होल्ड करने की भी प्रॉब्लम आती है। और जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत दिनों से मालूम पड़ता है कि अपने कमर का एमआरआई करा लिया, दवाइयां खा ली, फिजियोथेरेपी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी आराम नहीं पड़ता। देखिए, यकीन रखिए कि कई बार ऐसे केसेस में ये भी होगा कि ये प्रॉब्लम तो भले ही हमें पैरों में लग रही है, पैरों में हमारी फुर्ती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे कमर में नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे पैरों में नहीं है। ये प्रॉब्लम कभी कभार हमारी पीठ में या फिर सर्वाइकल स्पाइन में भी निकल कर आ सकती है। तो ऐसे मैंने पिछले हफ्ते मैंने ऐसे कम से कम 3 पेशेंट्स देखे हैं जिनकी शिकायत ही यही थी कि उनको अब उतनी तेज वो चल नहीं पा रहे हैं जितना आज से 6 महीने पहले चलते थे। ना ही उनके पैरों में वो फुर्ती बची हुई है। ऐसा लगता है जैसे पैरों को किसी ने जकड़ के रखा हुआ है। और सारे एमआरआई और सब टेस्ट और ये सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी निकला नहीं। और सबने मल्टीविटामिन खाया, तो कोई कैल्शियम खा रहा है, तो कोई विटामिन डी खा रहा है, तो कोई फिजियोथेरेपी करा रहा है, पर कोई खास स्थायी रूप से फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को जब हमने अपनी ओपीडी में क्लिनिकली एग्जामिन किया तो यही पता लगा कि नहीं, प्रॉब्लम शायद यहाँ नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। और ऐसे कई पेशेंट्स को, एक पेशेंट को तो बल्कि डॉर्सल स्पाइन में ट्यूमर निकल कर आया। हालांकि उस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और भगवान की दया से वो पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरा मैसेज ये है, मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें समाधान नहीं मिल रहा है तो कभी कभार ये जरूरी होता है कि उसको एक फ्रेश तरीके से देखें, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। तो मेरा आप सभी लोगों को यही मैसेज है, अगर आप स्पाइन की किसी भी प्रॉब्लम से किसी लंबे समय तक आप पीड़ित हैं या आपको वो इफेक्ट कर रही है और आपको बहुत अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो अपने एक्सपर्ट से तुरंत बात करें और इस प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देखें। इससे आपको फायदा होगा और कोई भी चीज प्रोलॉन्ग होने से, मतलब अपना एक बड़ा रूप लेने से बच जाएगी। थैंक यू।